हाय गाइस, आज की वीडियो में आपको एक और रियलिटी बताऊंगा। एक फेक वीडियो एक्सपोज करूंगा मैं आपको। तो ये वाली मैं वीडियो आपको जो शेयर करने वाला हूँ, ये मुझे दिखी है टाइम्स एक्सपी चैनल की। और ये कितना डरा रहे हैं, आपको डर का माहौल बना रहे हैं और बेसिकली डिस्करेज कर रहे हैं अमेरिका जाने से। और जो कोई अमेरिका में रहता है इंडियंस, उसको डिस्करेज कर रहे हैं, डरा रहे हैं, खूब डर का माहौल बनाया हुआ है। तो एक और वीडियो आपको एक्सपोज करूँगा, रियलिटी बताऊँगा आपको दिखाता हूँ, पहले फिर बात करते हैं। Well, across the United States tonight, something unusual is happening. Homes are lit, laptops are open, work is continuing, but suitcases, they are untouched. Indian immigrants, tech professionals, doctors, engineers, people who once flew freely, they are now choosing not to move at all. This is America 2025, ladies and gentlemen, and immigrants, they are staying indoors by choice. Why? Because one wrong tip, one airport check, one unexpected question, it can all change every single thing. Let me take you inside this new reality here, a reality shaped by fear, shaped by policy, shaped by uncertainty. ऑलराइट, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ आपको। तो ये आज की वीडियो है कि इंडियंस आर ट्रैप्ड इन देयर हाउसेज इन अमेरिका, क्योंकि डर का माहौल चल रहा है अमेरिका में। कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, हर कोई बंदा घर में ट्रैप्ड है। इंडिया तो जाना छोड़ो, अमेरिका में भी लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। चाहे आप वीज़ा पर हो, चाहे आप सिटीज़न हो, चाहे आप नेशनलाइज सिटीज़न हो, चाहे आप ग्रीन कार्ड पर हो, एवरी इंडियन इन अमेरिका इज़ ट्रैप्ड। बुलशिट, बकवास न्यूज़ है। मुझे लगता नहीं है आप लोग इस न्यूज़ चैनल को ट्रस्ट भी कैसे करते हो आप लोग। एक तो बिना सोर्स के ये इन्फॉर्मेशन देता है। जो भी कोई न्यूज़ लाते हैं ना ये लोग, कभी सोर्स नहीं होता। कोई भी कहानी बना के आपको न्यूज़ दिखा देता है और आप लोग ट्रस्ट कर लेते हो। रियली आपको लग रहा है हम यहाँ पर डर के रह रहे हैं? रियली मेरे कितने सारे दोस्त इस समय हॉलीडे टाइम है, राइट, न्यू ईयर का, क्रिसमस का, कब से घूम रहे हैं। इंडियंस की बात कर रहा हूँ। कुछ जान पहचान के लोग तो भी इंडिया भी होके आए हैं। कोई डर का माहौल नहीं है गाइस, बकवास है, बुलशिट न्यूज़ है। और बताता हूँ आपको, रियलिटी बताना ही मेरा काम है, वरना सब आपको इंडिया में ऐसी फेक न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं ना, और आप देख रहे हैं, उसको ट्रस्ट कर रहे हैं। रियलिटी बताना ही मेरा काम है। आपको एक और रियलिटी बताऊँगा आज की वीडियो में। There's a girl, her name is Shikha. Though we are not showing her face because of privacy reasons here, but she's 30 years old. She's an IT professional. She lives in Texas, and that too on a valid H-1B visa. For 2 years, she hasn't seen her parents in India. Why? Because the noise got louder here. More scrutiny, more vetting, more delays, and more horror stories. Her father, sitting thousands of kilometers away in Mumbai, he made a phone call. He asked her, don't travel. There's too much uncertainty. We can wait. Your job cannot. Now, this is not one family story. This is thousands. And it's not just international travel that we are talking about. Here's the shocking part. Immigrants are now afraid to travel within the United States. पॉज पहले ब्रेक लेते हैं। शिखा की बात करते हैं। जो ये शिखा की बात कर रही है, ऑब्वियसली ये तो बताएगी नहीं। और जैसे कि मैंने बोला, ये कभी सोर्स भी नहीं बताते नीचे कि क्या सोर्स है इनकी इन्फॉर्मेशन का। कुछ भी एग्जांपल ले लिया, नोबडी नोज। तो कह रहे हैं कि इंडिया मत आओ, 2 साल से नहीं मिले पेरेंट्स हैं, और इंडिया मत आओ कि वापस जाने में कोई दिक्कत ना हो जाए। वापस जाने में दिक्कत तभी होगी अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में, अगर आपके पास DOI है, अगर आपने कुछ चार्जेस करे ना, अगर आपके ऊपर कोई चार्जेस है, अगर आपने कुछ ऊँच नीच समझ रहे हो कि आपने कुछ उल्टा सीधा काम किया है, तो ये डरने की बात है, वरना कोई डरने की बात नहीं है। वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंडिया जाओ, स्टैंपिंग वैम्पिंग जो करनी है करो, और वापस आ जाओ अमेरिका। कोई नहीं रोक रहा आपको। अब चलो, अब ये वाली जो न्यूज़ बताने वाली है ना कि अमेरिका के अंदर भी लोग डरे बैठे हैं, उस पर वो देखते हैं और फिर बात करते हैं उसके बारे में। Yes, domestic flights, road trips, holiday travels, all avoided. But why would anybody fear traveling inside the same country? Because of data. Because of data and surveillance and sharing. According to 2025 survey of immigrants by one of the Family Foundation and the New York Times, 27% of immigrants in the US, nearly 3 in 10, deliberately avoided travel this particular year. Not because of money, not because of time here, but because of fear. Deep digger. The numbers, they get darker. 32% of lawfully present immigrants avoid travel. 15% naturalized US citizens did the same. Among undocumented immigrants, a staggering 63% stayed put. Can you think about that? Even people who are legal US citizens, they are carrying passports while traveling, and that too inside America. So the bigger question is, what changed? All right, time for another fact check. कोई भी पासपोर्ट लेके नहीं घूम रहा है अमेरिका के अंदर। पासपोर्ट लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। जो आइस वाइस की न्यूज़ देखते हो ना आप लोग, वो उन लोगों को डिटेन करते हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ करी है।
जिन्होंने कुछ भी पिछले हिस्ट्री में पिछले उनके कुछ सालों में जिन्होंने कुछ तो पंगा किया है, जो लीगल है, ऑनेस्ट है, जिसका कोई भी घपला नहीं है, वो भाई साहब आईडी ले लो, आईडी लाइसेंस एंड आईडी कार्ड, बस यही चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए, पासपोर्ट कुछ नहीं चाहिए। और कह रही है कोई नहीं घूम रहा। 3 महीने पहले हम लोग क्रूज़ पे घूम के आए हैं मैक्सिको, हम लोग लीगल इंडियंस जो अमेरिका में रह रहे हैं, हम लोग मैक्सिको घूम के आए हैं, कुछ नहीं हुआ। हम इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हैं मैक्सिको, राइट, क्रूज़ पे। अगर आपने वीडियोस देखी हो तो इसी चैनल पर है। तो अगर कुछ पंगा होता तो हमें भी रोक लेते ना, पर हम लीगल ऑनेस्ट इंडियंस हैं, कोई पंगा नहीं पड़ रहा। मैं तेरे लोगों को जानता हूँ, मैं मेरे कुछ जान पहचान वाले अभी अगले महीने इंडिया भी जा रहे हैं, लीगली जा रहे हैं, लीगली आए थे, लीगली जा रहे हैं। डरने की बात नहीं है गाइस। ये जो डर का माहौल बोल रही है ना, है नहीं कुछ भी। शी इज़ क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ फियर, बाय द वे। है नहीं ऐसा कुछ भी, ये अपनी वीडियो से बना रही है, बड़ा चढ़ा के दिखा रही है आपको। Well, behind the scenes, something big happened. The Transportation Security Administration, TSA, began sharing domestic passenger data with Immigration and Customs Enforcement. Passenger manifests, travel records, in fact, movement trails. For the first time, domestic flights entered the immigration net here. Now, this is new. This is unprecedented. Earlier, immigration enforcement largely stayed away from domestic travels, but not anymore. जो इसने ये बात बोली है ये सच है कि अब जो TSA, जो यहाँ की डोमेस्टिक एयरलाइंस में जो सिक्योरिटी चेक करते हैं TSA, वो डेटा उठा के आइस को भी दे रहे हैं। यस, दैट्स ट्रू। पर उससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं। अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया तो नहीं। अगर ये जिन लोगों की बात कर रही है ना, जो ये मनगलन कहानी में जो बता रही है कि कई इंडियंस घर में बहुत सारे इंडियंस घर में बैठे हैं डर के माहौल से, दे आर ट्रैप्ड इनसाइड देयर होम्स, इसका मतलब है कि वो इंडियंस हैं जिन्होंने कुछ घपला किया है, कुछ तो अंडरस्टैंड काम किया है, जिसकी वजह से वो डर के बैठे हैं। उनको डर के बैठना भी चाहिए बाय द वे। पर अगर आप ऑनेस्ट हो, लीगल हो, बिंदास घूमो, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है अमेरिका में। Now, this is the hidden cost of policy here, not just deportations, not just the numbers, but everyday fear. Fear that turns freedom into hesitation, mobility into stillness, dreams into calculation. When even legal immigrants and naturalized citizens are afraid to travel, this is no longer just enforcement, this is a climate of uncertainty, of silence, of staying invisible. For now, staying home feels safer than flying here, and that, my friends, is the real story. And that, my friend, is the real story without any proof, without any source. क्योंकि जो हमने बोला that's a real story, और आप लोग इसकी रियल स्टोरी पे बिलीव भी कर रहे हो। अमेजिंग। हम तो डर के बैठे हैं अमेरिका में गाइस, हम डर के बैठे, हमें को पकड़ना ले। गाइस कुछ नहीं है, डर का माहौल ये बना रही है अपनी न्यूज़ से, कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी 3 महीने पहले हम लोग क्रूज़ की ट्रिप लेके आए हैं इंटरनेशनल। मेरे कितने ही फ्रेंड्स आजकल इस क्रिसमस टाइम, न्यू ईयर टाइम पे घूम रहे हैं, लोकली भी, फ्लाई भी करके। कितने ही फ्रेंड्स अभी इंडिया जाने भी वाले हैं। कोई डर का माहौल नहीं है। सबसे पहली बात सिर्फ नोट करें, अगर आप लीगल हैं, आपने कुछ भी घपला नहीं किया है, कभी भी आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपको डरना चाहिए, देन यू आर सेफ़, टोटली सेफ़। आपको कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ और देखना, ये लोग भी मेरी बात से एग्री कर रहे हैं। ये देखो, पहला कमेंट पढ़ते हैं। मीडिया शुड एजुकेट आवर सिटीजन हाउ शुड बिहेव इन कंट्रीज नॉट आवर्स। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैं बोलता हूँ, हम जब दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वी रिप्रेजेंट आवर नेशन, वी रिप्रेजेंट इंडिया। तो अगर हम गंदा काम करेंगे तो हमारी इमेज गंदी होगी, राइट। अगर कोई कहता है ना कि हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि हम घटिया काम कर रहे हैं दूसरे देशों में जाके। सेकंड कमेंट पढ़ो। इफ़ यू आर लीगल एंड ओबे लॉज देयर इज़ नो नीड ऑफ फियर। ऑब्वियसली सब लोग, लाखों करोड़ों इंडियंस यहाँ पे जो रह रहे हैं लीगली और ऑनेस्ट इंडियंस जो लॉ फॉलो करते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, बिंदास रह रहे हैं सब लोग। दोज हु डू हैंकी पैंकी इन देयर वीज़ा प्रोसेस, सबमिट फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, कमिट क्राइम्स शुड बी अफ्रेड। येस, दे शुड बी अफ्रेड। सच फ्रॉड विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड ईदर इन अमेरिका और एनी अदर वेस्टर्न कंट्रीज। आई कांट अंडरस्टैंड वाई द इंडियन चैनल्स ब्लेम द US इमिग्रेशन पॉलिसी। ये भी सही बात है भाई। अगर अमेरिका अपनी देश के लिए कर रहा है जो काम कर रहा है, इंडिया अपने देश के लिए करता है जो काम करता है, पहले तो हम दूसरे देश में जाके वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, और अगर वो कुछ पंगे कर रहा है इमिग्रेशन में, फिर हम रोएंगे कि हमें वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। तो अपने देश में जॉब मिल तो रही है, वहाँ पे कर लो। नॉट ट्रू गाइज, आई एम एन इंडियन अमेरिकन एंड इन टेक्सास। US is a democracy and everyone, including Indians, are free to move about unless you are on visa and in some kind of legal trouble। जैसे कि इस बंदे ने बोला कि
अगर आपने कुछ गड़बड़ करी अपने एप्लीकेशन में, वीज़ा प्रोसेस में, देन तभी आपको पंगा पड़ेगा। वही लोग डर के बैठे होंगे घर में, वरना तो बिंदास घूम रहे सब लोग। वेयर आर यू गेटिंग योर न्यूज़? आई थिंक समवन इज़ प्रैंकिंग यू विद दिस न्यूज़ रिपोर्ट। क्योंकि मैं हर बार ये बोलता हूँ, ये चैनल कुछ भी बोलता रहता है, सोर्स वोर्स कुछ होता नहीं है। ChatGPT से एक स्टोरी बना के आपको प्रेजेंट कर देता है, आप लोग डर जाते हो देख के। Media is creating panic like this and exaggerating things. Each country prioritizes based on their requirements. No one is forcing you to live there. Why are you going and living there if you don't like their rules? ये भी सही बात है। पहले तो हम दूसरे देश में आके रहेंगे, फिर अगर वो कुछ पंगे कर रहे हैं तो हम रहेंगे। और फिर हम रील्स बनाते हैं कि अमेरिका में सारा काम खुद ही करना पड़ता है, यहाँ पे तो मैं नौकर बन गया हूँ। फिर भी अमेरिका ही जाना है सबको। मत जाओ ना, राजा की तरह रहो। हम इंडिया में क्यों जाते हैं अमेरिका हम लोग? मतलब अमेरिका भी जाना है, वीज़ा भी चाहिए हमें, वहाँ पे काम भी करना है, जॉब भी चाहिए वहाँ पर, और फिर हम रील्स बनाएंगे, सबको दिखाएंगे कि भाई अमेरिका में तो हमें सारा काम खुद ही करना पड़ता है, कितना घटिया देश है, यहाँ तो नौकर नहीं मिलते। रोएंगे भी फिर हम वहाँ पर जाके, ग्रेटफुल नहीं होंगे कभी भी अमेरिका के लिए। अमेरिका आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको जॉब दे रहा है, पैसे दे रहा है, फिर भी रोएंगे कि हमें सारा काम खुद ही करना पड़ता है। मत जाओ ना, राजाओं की तरह रहो अपने देश में। एनीवे गाइस, ये थी आज की रियलिटी। जो ये एक पैनिक का माहौल बना रहे हैं कुछ इंडियन न्यूज़ चैनल्स, आपको दिखा रहे हैं और आप लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है, यहाँ पे बिंदास सब घूम रहे हैं। बस बी लीगल, बी ऑनेस्ट। आपने कुछ गड़बड़ नहीं करी हो। अगर आपने कभी भी अपने लाइफ में, अपने वीज़ा की एप्लीकेशंस में, अपने अगर कभी भी आपने कुछ पंगा नहीं किया, यू शुड बी गुड। कोई ऐसा डर का माहौल नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और वीडियो में आपसे।